राजद और जदयू में इन दिनों ठना हुआ है धर्म को लेकर, राम को लेकर, अयोध्या को लेकर, आस्था को लेकर। जदयू के नेताओं का सुर वही है जो बीजेपी का है। इसलिए हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो रिश्ता इफ्तार पार्टी से बना था, क्या वो रिश्ता इस चूड़ा दही में 14 जनवरी को टूट जाएगा? क्या खरमास के बाद बिहार में कोई बड़ा परिवर्तन दिख सकता है? कि रिश्ते सहज नहीं है महागठबंधन में। चाहे कांग्रेस जदयू की बात कीजिए, जदयू राजद की बात कीजिए, लालू नीतीश की बात कीजिए, सभी नेताओं ने मना कर दिया है राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने से। चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, एमके स्टालिन हो, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो। लेकिन नीतीश कुमार ने मना नहीं किया। नीतीश कुमार ये भी कह रहे हैं कि अगर वो खुद शामिल ना हो पाए तो उनका कोई दूत जा सकता है 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन में। दूत का खेल बड़ा निराला होता है नीतीश कुमार का। आपको याद होगा कि 2017 में जब महागठबंधन से टूटकर एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार आए थे, उस समय उनके दूत संजय झा बने थे। और फिर 2022 में जब एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार टूटकर महागठबंधन में गए थे, तो उस समय उनके दूत ललन सिंह बने थे। और इस बार जो कयास लगाया जा रहा है कि राम मंदिर उद्घाटन में नीतीश कुमार के दूत बनकर विजय कुमार चौधरी जा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है और इस अंक में हम चर्चा करेंगे 14 और 15 जनवरी मकर संक्रांति मनाई जानी है पूरे देश में, बिहार में भी। लेकिन बिहार में पर्वों का एक राजनीतिक मतलब भी होता है। आपको याद होगा दावते इफ्तार साल 2022 का, जिस दिन बिहार का पूरा समीकरण बदल गया। इफ्तार की पार्टी 10 सर्कुलर आवास यानी राबड़ी आवास पर रखी गई। उसमें नीतीश कुमार शामिल होते हैं और उसके कुछ ही दिनों बाद नीतीश कुमार महागठबंधन के हिस्सा हो जाते हैं। जब इफ्तार में शामिल होते हैं नीतीश कुमार, तो उस समय वो एनडीए में होते हैं और 9 अगस्त 2022 को वो महागठबंधन का हिस्सा हो जाते हैं। अब देखिए, सुबह से बिहार के राजनीतिक गलियारों में, बिहार के मीडिया के गलियारों में इस बात की चर्चा बेहद तेज हो चली है कि आखिरकार 14 और 15 जनवरी को जो एक मेगा इवेंट लालू परिवार करा रहा है, चूड़ा दही का भोज है। 5000 से अधिक लोग उसमें शामिल होंगे। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जो हैं वो उस भोज में होस्ट के रूप में काम करेंगे। मतलब खुद लालू प्रसाद यादव उस भोज में शामिल रहेंगे। तेजस्वी यादव शामिल रहेंगे, तेज प्रताप यादव शामिल रहेंगे, मीसा भारती भी रहेंगी, राबड़ी देवी भी रहेंगी। यूं कहिए कि पूरा लालू परिवार उस दिन अपने अभिभावक बनकर अपने लोगों को चूड़ा दही खिलाएगा। अब जो चर्चा हो रही है बिहार में, हम उस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस बात को समझिए कि सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार जो है वो इस चूड़ा दही के भोज में शामिल होंगे या नहीं होंगे। अगर नहीं होते हैं तो ये एक बड़ा संकेत 2024 लोकसभा चुनाव के पहले मिल सकता है नीतीश कुमार के आगामी राजनीति को लेकर। और नीतीश कुमार, एक और चर्चा है कि 22 जनवरी को जो राम मंदिर का एक भव्य आयोजन हो रहा है, रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, उसमें नीतीश कुमार शामिल होंगे या नहीं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के पलटी मारने की खबर एक बार फिर से तेजी पकड़ रही है, एक बार फिर से चर्चा का विषय बन रहा है। क्यों? समझिए इस बात को। 14 जनवरी को जो चूड़ा दही का कार्यक्रम है, तिल संक्रांत का कार्यक्रम है, उसमें अगर नीतीश कुमार शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि जो संबंध लालू और नीतीश के बीच चल रहा है, उसमें यह कहना गलत नहीं होगा कि सब कुछ सहज नहीं है। दिसंबर 3 तारीख जब देश के 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आते हैं, उसके बाद से ही दोनों दलों के बीच, दोनों नेताओं के बीच रिश्ते सहज नहीं है। इसका असर इंडिया गठबंधन पर जो हुआ उसमें देखने को मिला। 12 तारीख से हर कार्यक्रम में जहां नीतीश कुमार पहुंचते हैं, चाहे वो सीतामढ़ी का पुनौरा धाम हो, चाहे केसरिया स्तूप का कार्यक्रम हो, चाहे मुख्यमंत्री का जनता दरबार का कार्यक्रम हो, हर जगह तेजस्वी गायब रहते हैं। 18 तारीख को, फिर 19 तारीख को जो दिल्ली में बैठक हुई, वहां पर लालू और नीतीश की जो केमिस्ट्री दिखी, उस पर भी सवाल उठा। और उसके बाद से नए साल में राबड़ी देवी के जन्मदिन पर नीतीश कुमार का बर्थडे विश नहीं करना, साथ ही साथ नए साल में लालू और नीतीश का नहीं मिलना, तेजस्वी यादव का भी नहीं मिलना, अचानक से तेजस्वी का फिर आधे घंटे की मुलाकात होना 3 तारीख को। तो इस तरह के कई प्रकरण चल रहे हैं, जिसके बाद यह लग रहा है कि रिश्ते सहज नहीं है।
इसके अलावा एक और मसला है लोकसभा में सीट बंटवारे को लेकर। हमने वो स्टोरी भी आपको बताया कि 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में, लेकिन 17 सीट जदयू, 17 सीट राजद, 10 सीट कांग्रेस और 8 सीट वाम दल इस पर अड़े हुए हैं। मतलब नीतीश कुमार किसी भी स्थिति में महागठबंधन में कहीं से भी झुकने को तैयार नहीं है, कोई समझौता नहीं करना चाह रहे हैं। इस पर भी सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार कोई एस्केप रूट खोज रहे हैं महागठबंधन से बाहर निकलने का। और सबसे बड़ा मसला 22 जनवरी का होने जा रहा है। देखिए 22 जनवरी को जो अयोध्या में कार्यक्रम है उसके लिए आमंत्रण महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को भेजा गया। कांग्रेस ने तो सिरे से इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया कांग्रेस ने कि हम इस इवेंट में शामिल नहीं होंगे। अखिलेश यादव यूपी के पूर्व सीएम, सपा के प्रमुख, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो लोग न्योता लेकर हमारे पास आए थे विश्व हिंदू परिषद का, हम उनको जानते ही नहीं है, तो हम इस कार्यक्रम में क्यों शामिल होंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि यह एक राजनीतिक इवेंट है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम शामिल नहीं होंगे। केजरीवाल भी शामिल नहीं हो रहे हैं। सभी नेताओं ने मना कर दिया है राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने से, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, एमके स्टालिन हो, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो। लेकिन नीतीश कुमार ने मना नहीं किया है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि देखा जाएगा। साथ ही साथ नीतीश कुमार यह भी कह रहे हैं कि अगर वो खुद शामिल ना हो पाए तो उनका कोई दूत जा सकता है 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन में। वो दूत कौन होगा? और दूत का खेल बड़ा निराला होता है नीतीश कुमार का। आपको याद होगा कि 2017 में जब महागठबंधन से टूटकर एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार आए थे, उस समय उनके दूत संजय झा बने थे। और फिर 2022 में जब एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार टूटकर महागठबंधन में गए थे, तो उस समय उनके दूत ललन सिंह बने थे। और इस बार जो कयास लगाया जा रहा है कि राम मंदिर उद्घाटन में नीतीश कुमार के दूत बनकर विजय कुमार चौधरी जा सकते हैं। जी हां, यह बड़ी खबर है। जो अब तक सामने आई है बात वो यही है कि विजय चौधरी या संजय झा, ज्यादा चांस तो विजय चौधरी का ही है, वो जा सकते हैं 22 जनवरी को। या ये भी हो सकता है कि खुद नीतीश कुमार अयोध्या में दिखेंगे 22 जनवरी को। तो ये एक बड़ा विस्फोट महागठबंधन में हो सकता है, जहां सभी पार्टियां एक सुर में अलाप रही हैं कि हम नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार कुछ और कह रहे हैं। और नीतीश कुमार तो भाई शुरू से सेकुलर नेता रहे हैं, किसी भी धर्म के खिलाफ आज तक उनकी पार्टी नहीं गई है। अब धर्म से एक और बात याद आया कि राजद और जदयू में इन दिनों ठना हुआ है धर्म को लेकर, राम को लेकर, अयोध्या को लेकर, आस्था को लेकर। जदयू के नेताओं का सुर वही है जो बीजेपी का है, लेकिन महागठबंधन में राजद जो है वो अनाप शनाप बयान दे रहा है हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू धार्मिक मान्यताओं को लेकर, ब्राह्मणों के ऊपर, राम के ऊपर, अयोध्या के ऊपर, धर्म के ऊपर। इससे भी लग रहा है कि दो फाड़ हो जाएगा। फिर कांग्रेस और जदयू में अलग ठना हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर। अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से कुछ और ही बयानबाजी कर रहे हैं, केसी त्यागी उनको पलट कर जवाब दे रहे हैं, नीरज कुमार उनको पलट कर जवाब दे रहे हैं, विजय चौधरी उनको पलट कर जवाब दे रहे हैं। तो रिश्ते तो सहज नहीं है महागठबंधन में, इसमें कहीं से ये कहना गलत नहीं होगा। इसलिए हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो रिश्ता इफ्तार पार्टी से बना था, क्या वो रिश्ता इस चूड़ा दही में 14 जनवरी को टूट जाएगा? क्या खरमास के बाद बिहार में कोई बड़ा परिवर्तन दिख सकता है? 22 जनवरी इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? क्या 22 जनवरी के बाद कोई बड़ा तख्ता पलट बिहार में हो सकता है? कई तरह की खबरें हैं, कई, और तार्किक आधार पर, आप सूत्र को छोड़ दीजिए, आप खुद तार्किक तरीके से समझिए कि रिश्ते सहज नहीं है महागठबंधन में। चाहे कांग्रेस जदयू की बात कीजिए, जदयू राजद की बात कीजिए, लालू नीतीश की बात कीजिए, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर माथा फोड़ाउल चल रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस गठबंधन का कोई मजबूत बेस, कोई मजबूत नींव नहीं है। तो क्या होता है 22 जनवरी को, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। 14 जनवरी के बाद क्या बड़ा परिवर्तन बिहार में होगा, इस पर भी हमें नजर बनी रहेगी। आपका जो प्रतिक्रिया होगा हमें जरूर दीजिएगा, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मेरा नाम उदित तारण है। चर्चा में आप अंत तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।